triangles. Before starting this chapter, we will learn some basic concept. In class 9th, we have studied about congruency of the triangles. तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम जानते हैं, हमको सिमिलरिटी सिमिलर ट्रायंगल्स को पढ़ना है। तो उससे पहले हम सीखते हैं कि सिमिलर फिगर क्या है। तो टॉपिक है सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर, तो देखें ये दो रेक्टेंगुलर फिगर हैं, दो चार्ट को मैंने कट किया हुआ है और देखें किस तरह से हैं, ये ठीक एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं। ये कॉर्नर इस कॉर्नर को ओवरलैप कर रहा है, ये कॉर्नर इस कॉर्नर को, ये वाला इसको, ये इसको। पहले वाले को दूसरे पे रखें या दूसरे वाले को पहले पे रखें, ये एक दूसरे पे बिल्कुल फिट आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इनके ये एंगल जो हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा है, ये एंगल इस एंगल की, ये साइड इसकी ये साइड इस वाली की इस साइड के इक्वल हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी। तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर फिगर है, ठीक इसके बराबर दूसरी रेक्टेंगुलर फिगर है। अब दूसरा देखें, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, ये दूसरी रेक्टेंगुलर फिगर है। अब देखें इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये इसके ओवरलैप पूरा नहीं हो रहा, यानी ये वाली फिगर इसको सुपर इम्पोज नहीं कर रही। या इसको करें तो देखें ये नहीं हो रही, क्योंकि इसके कॉर्नर से पूरे नहीं मिल रहे हैं। अब इन फिगर्स में देखें, दोनों शेप में एक जैसी हैं, बोथ आर सेम इन शेप बट नॉट इन साइज। तो साइज में सेम नहीं हो रही है। तो यहां देखें, एक फिगर इस तरह से है और एक फिगर इस तरह से है। तो इनके यहां पे देखें शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। यहाँ पे शेप सेम है और साइज भी सेम है। तो इस तरह की जो फिगर हैं वो हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। और ये फिगर जो हैं, ये इनको कहते हैं सिमिलर फिगर। तो आप समझ रहे हैं कि इस तरह की जो फिगर हैं, जहां पर शेप सेम होगा वो सिमिलर फिगर होंगी, जहां पर शेप और साइज सेम होगा वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी। ये देखें, ये ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल को दूसरे पर हमने एडजस्ट किया, पूरा एक दूसरे को कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ये इसके ठीक या ज्यादा इस पे ठीक। तो दीज फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। लेकिन यहां पे दूसरे देखें तो ये देखें शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं हो रहा। ये देखिए, तो यहां पे शेप एक जैसी है, साइज सेम नहीं है। यहां पे शेप एक जैसी है लेकिन साइज भी एक जैसा है। इसी तरह से सर्कल में देखें, ये सर्कल है, ये ठीक इसके सरकमफ्रेंस दूसरे की सरकमफ्रेंस को टच कर रही है। तो यहां पे ये सर्कल और ये सर्कल दोनों के शेप सेम और साइज भी सेम है,
यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं इनकी दोनों की रेडियस भी सेम होगी। इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं, देखें एक सर्कल ये है, एक ये है, यहां देखें तो इनके जो शेप हैं सेम है, साइज सेम नहीं है। तो यहां पे शेप एक जैसे हैं लेकिन साइज एक जैसे नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे रेडियस दोनों की डिफरेंट होगी। तो इस चीज को समझेंगे, अगर सर्कल हैं, ऑल सर्कल आर सिमिलर, लेकिन अगर मैं एक स्टार कर दूं कि ऑल सर्कल हैविंग सेम रेडियस, तो फिर क्या हो जाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट। तो हमको ये समझना है कि सिमिलर फिगर क्या है और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है। आप दो लीव्स ले लें, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें, अगर बिल्कुल सेम साइज में हैं तो दोनों के दोनों लीव्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। और उसी पेड़ की, एक ही पेड़ की एक दूसरी लीव ले लें, वो छोटी या बड़ी हो, तो हम देखेंगे कि वो एक दूसरे को कवर अप नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब वो सिमिलर है। हमारी जो चप्पल हैं ठीक उनको एक दूसरे को, उनके बैक से उनको मिलाएं तो ठीक एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन एक बड़े व्यक्ति की चप्पल है, एक छोटे व्यक्ति की चप्पल है, तो दोनों शेप में एक जैसी होंगी लेकिन साइज में डिफरेंट होंगी, तब वो क्या हो जाएगा, सिमिलर। आप बिस्किट ले लें, पार्ले जी का पैकेट निकालें बिस्किट का, उसमें सारे के सारे बिस्कुट एक ही साइज के हैं और एक ही शेप के हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अलग अलग बिस्किट्स को लें तो वहां पर अगर उनकी साइड एक जैसी हैं, कोई सर्कुलर बिस्किट है और कोई क्वाड्रिलेटरल शेप का बिस्किट है, जैसे कि पार्ले जी रेक्टेंगुलर शेप का, तो उनमें कोई भी ना उनका शेप सेम है ना साइज, तो वो कोई सिमिलर फिगर नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि शेप सेम होगी लेकिन साइज सेम नहीं होगा, तभी हम उनको कहेंगे सिमिलर फिगर, अदरवाइज वो सिमिलर भी नहीं है। लेकिन शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो वो होंगी कॉन्ग्रुएंट फिगर। पॉलीगॉन्स की बात करेंगे, हमने इस चैप्टर में ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को पढ़ना है, लेकिन हम पहले पॉलीगॉन्स के बारे में, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, किसी की बात कर सकते हैं, तो हम उनको कहेंगे पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन की बात करेंगे, पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे, तो टू पॉलीगॉन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर दो पॉलीगॉन जिनकी नंबर ऑफ साइड्स एक हैं, इक्वल हैं, वो सिमिलर होंगे कब, इफ फर्स्ट देयर एंगल्स, their corresponding angles are same या इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। सेकंड, द रेशो और proportion of their corresponding sides are same। तो दो पॉलीगॉन कब सिमिलर होने वाले हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशो में हो, तभी दो पॉलीगॉन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो जैसे हम बात करें ये ट्रायंगल की,
तो ये ट्राइंगल, ये पॉलीगॉन है, कैसे, 3 साइड का पॉलीगॉन। तो ये कहते हैं इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है। क्यों है? क्योंकि ये एंगल जो है इक्वल होने चाहिए। ये एंगल ठीक इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के, और ये एंगल इस एंगल की, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड में इक्वल रेशो है। तो ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो देख लेते हैं हम किसी और फिगर में भी, रेक्टेंगल में भी ये रेक्टेंगल सिमिलर होंगे। कब? सपोज ये 4 2 4 2 4 और ये 1 2 1 2, तो ये सिमिलर कहेंगे इनको, इनके एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल 90 है, रेक्टेंगल में ये 90 है, 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 ये 90 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो यहां देखना है 4 और ये 2 का रेशो, तो 4/2 यानी कि 2/1 रेशो। इसमें और इसमें देखें ये भी 2/1 रेशो, इसमें और इसमें देखें ये भी 2/1 रेशो, और 4 साइड में 4 और 2 में, तो ये भी 4/2 यानी 2/1। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में इक्वल प्रोपोर्शन है, इक्वल रेशो है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। तो इसलिए ये दोनों के दोनों क्या होंगे? सिमिलर। और अगर ये रेशो जो है वो 1:1 हो जाए तब ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमको ये याद रखना है ये प्रॉपर्टी को कि इफ टू पॉलीगॉन हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स देन दे आर सिमिलर। कब? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम प्रोपोर्शन या सेम रेशो। इसको यहां बाद में लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो अभी हमने पहले इसको पढ़ लिया है, तो फिर से देखते हैं। ये सर्कल्स हैं, ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो सब के सब शेप में एक जैसे लग रहे हैं, बट द रेडियस ऑफ ऑल सर्कल आर डिफरेंट। इसकी अलग है, इस और इसकी भी अलग। तो ये कहते हैं ये कैसी फिगर हो गई? सिमिलर फिगर। शेप सेम है लेकिन साइज आर नॉट सेम, साइज सेम नहीं है। अगर यहां पे ये कंडीशन देते हैं ऑल सर्कल हैविंग इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियाई, तो तब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस केस में जब यहां पे इनके साइज सेम नहीं है तो ये क्या है? सिमिलर। सिमिलरली ऑल स्क्वायर्स हैविंग इक्वल साइड्स होता तो ये कॉन्ग्रुएंट होता, लेकिन ये भी क्या होगा? सिमिलर। क्यों? ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है और ये 2 सेंटीमीटर का। तो एंगल तो सेम हो रहेंगे लेकिन साइड सेम नहीं है। लेकिन साइड में ये 3:2, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, ये 2 2 2, तो इनकी साइड में इक्वल प्रोपोर्शन है। तो यहां पे हम इसको चेक कर सकते हैं कि शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। तो ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी सिमिलर। इसी तरह से नेक्स्ट, ऑल ट्राइंगल्स डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैसे ट्राइंगल सिमिलर होंगे? आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरह से भी हो सकता है, एक ये 70 का एंगल है और ये 70 का, और ये कितना हो जाएगा फिर? 40। और एक
इस तरह का हो सकता है कि ये 50 हो और ये 50 हो और ये 80। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं दोनों। तो यहाँ पे इनकी साइड जो है वो साइड में इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है। इनके कहते हैं एंगल तो इक्वल हो रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कैसी फिगर है? ये सिमिलर फिगर नहीं है। इन अदर हैंड, अगर मैं दो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूं जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है और ईच एंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होता है? 60 60 60। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और लिया मैंने जिसकी साइड 4 4 4 सेंटीमीटर है। इसमें भी ईच एंगल 60 60 एंड 60। तो यहां देखें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है सेम है और इनकी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी एक ही है, 3:4। यहां भी 3:4 और ये 3:4। तो हमने अभी पढ़ा था कि टू पॉलीगॉन of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are equal in proportion। तो इस तरह से देखेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस नहीं। तो यहां पे लिखेंगे इक्विलेटरल। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी को हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। या सेम इन रेशो। तो ये हमारे को प्रॉपर्टी पता है। तो हमको टू पॉलीगॉन्स की सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि उनके एंगल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो दो चीजें हमको याद रहनी चाहिए, ये फर्स्ट एंड सेकंड। देन सेकंड क्वेश्चन, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। तो ये अदर देन दिस बता सकते हैं हम सिमिलर फिगर। तो इसके एग्जांपल हमने अभी बहुत सारे देखे। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखे, जैसे मैंने अभी बताया था कि चप्पल है, एक बड़े व्यक्ति की चप्पल है, एक छोटे बच्चे की चप्पल है। दोनों कैसी हैं? सिमिलर। एक ही कंपनी की होनी चाहिए। अलग अलग कंपनी में अलग अलग भी हो सकता है कि कहीं कहीं मैं कहता है रेक्टेंगुलर शेप में भी चप्पल आने लगी हैं, तो स्लीपर को ध्यान रखेंगे इस तरह का। ये हो सकता है। और बताया था मैंने लीव्स, कोई भी पेड़ की एक ही पेड़ की दो लीव्स ले लें और जिनमें कहते हैं उनके शेप सेम होंगे लेकिन साइज सेम नहीं होंगे। तो इस तरह की जो फिगर हैं वो सिमिलर फिगर हैं, या हमने ये एग्जांपल लिए हैं, इनको भी हम बता सकते हैं यहाँ पे। फिर नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर फिगर इस तरह से है कि एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, तो ये नॉन सिमिलर है यहां पे। क्यों? क्योंकि ईच एंगल 90-90 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में भी, लेकिन इनकी साइड का जो रेशो है वो सेम नहीं है। ये इनकी साइड जो है प्रोपोर्शनल नहीं है। सिमिलर फिगर के आप अपने एनवायरनमेंट में और एग्जांपल भी देख सकते हैं। आप फोटोग्राफर के पास जाएंगे तो फोटोग्राफ की दुकान में देखें आप, एक पासपोर्ट साइज फोटो है, एक थोड़ी उससे बड़ी फोटो है, ठीक उसी व्यक्ति की लगी होती है, और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो होती है, बड़ी जो एल्बम वगैरह में लगाते हैं। तो एक ही व्यक्ति डिफरेंट शेप में फोटो, डिफरेंट साइज में फोटो होती है, शेप सेम है, उसी आदमी की फोटो ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन सबके साइज अलग अलग हैं। तो ये सिमिलर फिगर है। आपने ताजमहल देखा होगा, उसकी कहते हैं मूर्ति देखेंगे आप, डिफरेंट डिफरेंट साइज में होती है, लोग अपने अपने घरों में उसको सजाते हैं। तो वो भी जो है वो सब भी क्या है? सिमिलर फिगर है। नॉन सिमिलर में आपको बता दिया ये
एक पार्ले जी का बिस्किट है और दूसरा क्रैक जैक का बिस्किट, तो ये नॉन सिमिलर फिगर है। फिर देखिए यहां पे थर्ड क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एक रोम्बस है। रोम्बस क्यों है? ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल इज नॉट 90 डिग्री। यहां पे इसको देखें, ये एक स्क्वायर है, ईच एंगल 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें देखें, इस प्रॉपर्टी को, जो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है टू पॉलीगॉन की, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन रेशो 1.53। तो यहां पे देखें पी एस, और पहले पी क्यू और ए बी ले लें, पी क्यू अपॉन ए बी। तो पी क्यू है 1.5 सेंटीमीटर और ए बी है 3 सेंटीमीटर। डेसिमल से डेसिमल 15 1 जा 15 2 जा 30, 1/2 यानी 1:2। तो ये साइड 1:2 में भी है, ये भी 1:2 ही होगा, ये भी 1:2, ये भी पी एस और ए डी भी, पी एस अपॉन ए डी वो भी 1:2 में है। तो दूसरी प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो रही है, कौन सी? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये तो है। बट पहली जो प्रॉपर्टी है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये नहीं हो रहा है। यहां तो ईच एंगल 90 डिग्री है, यहां पे हमें पता ही नहीं, इस वाले में, इस रोमस में, पहली फिगर में पता ही नहीं, तो पहली फुलफिल नहीं हो रही। तो देन वी कैन से बोथ पॉलीगॉन्स आर नॉट सिमिलर, तो ये सिमिलर नहीं है।